बरकते खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ वन से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ खल्क़ खुदा की खिदमत करने वाली एक NGO, एक फ़लाही इदारा और उसके नुमाइंदे हमारे साथ होते हैं। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो खल्क़ खुदा की जो खिदमत कर रहे हैं उसके पीछे कौन सा जज्बा है और इनके हम किस तरह से काम आ सकते हैं इस नेक काम में। ये जो नेकियां कमा रहे हैं, इस नेक काम में हम इनका किस तरह से हाथ बटा सकते हैं। चूँकि ये हर लम्हा नेकी कमा रहे हैं, इसलिए सेगमेंट का नाम है एक नेकी। चाले मेरे आका, संभाले मेरे आका, लेवाले मेरे आका, छुपा ले आका मेरे। एक नेकी में आज हम जिस फलाही इदारे से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एसोसिएशन, यानी KIKDA। अब ये किस तरह से काम करते हैं, किडनी के हवाले से क्या क्या इनके शोबे हैं जिसमें ये काम करते हैं, और मुफलिस, नादार और गरीबों को किस तरह से इंटरटेन किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट हैं इस इदारे के जनाब मसूद नवाब साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। और दाएं हाथ पे मौजूद हैं मैनेजर फंड रेजिंग जनाब जुनैद रज़ाक साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। बात तो करेंगे इनसे, लेकिन पहले देखते हैं इनका एक पैकेज डॉक्यूमेंट्री, ताकि समझ में आ जाए कि किकडा कैसे काम करती है। जिंदगी अनमोल है, इसकी नाजुक डोर को थामने के लिए जरूरत होती है मजबूत सहारे की, अपनायत से भरे एहसास की, मुस्तकबिल से जुड़ी उम्मीद की। तो आइए जिंदगी के ताल्लुक को कायम रखने में मददगार बने, इंसानियत से अपने रिश्तों को उस्तवार करें, सहारा बने उनकी उम्मीदों का जो आपके मुंतजिर है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेस, उम्मीदें जिंदगी सबके लिए। अपनी ज़कात और अतियात की अदायगी के लिए दर्ज झैल फोन नंबर्स पर राब्ता करें या बैंक अल हबीब की किसी भी ब्रांच के दर्ज झैल अकाउंट में जमा करवाएं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो मसूद साहब आपको इस बात की कि आप इस कार खैर को अंजाम दे रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात, कारोबार, घर बार को छोड़कर। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि इस तरह का एक हॉस्पिटल होना चाहिए और इस तरह के मरीज़ों का उसमें इलाज होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 98 से ये काम कर रहा हूँ हेल्थ साइड में, सिविल हॉस्पिटल में। वहाँ पर काफ़ी जो हालात हैं, क्योंकि हमारे पास जो सिविल हॉस्पिटल है ये पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत मरीज़ों का टर्नओवर होता है, लेकिन हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जिसकी वजह से मरीज़ों को बड़ी क्या कहते हैं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है और हमारे पास इतना फंड भी नहीं है कि उसको कर उस में हम हेल्प करते थे। सबसे पहले हमने वहाँ पर अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट टेक ओवर किया, वहाँ पर हमने काम शुरू किया। इसी तरह फिर कार्डिक सर्जरी वार्ड बनाया वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान के साथ। फिर नेरोलॉजी कूमा केयर सेंटर बनाया, डायबिटिक सेंटर बनाया, डॉग बाइट्स के सिलसिले में हमने डॉग बाइट का पूरा सेटअप किया। और इसी तरह अपना इसका शुगर क्लिनिक डायबिटिक बनाया। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम हो रहा था, लेकिन हमारा अंदर से ऐसा था कि कोई हम ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जहाँ पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो और मरीज़ को वो ट्रीटमेंट मिले जो अमीर आदमी अपने पैसे से प्राइवेट हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट हासिल वाह करता वाह है। वाह। तो ये हमारा विजन था जिस पर मैंने और अब्दुल बारी ख़ान साहब ने ये इंडस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी अच्छा। कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची में पहला प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर कैश काउंटर नहीं है। वही सिलसिला चलते हुए एक हॉस्पिटल मुझे ये नज़र आया जो 10 साल से बंद पड़ा था कि गवर्नमेंट के पास बजट नहीं था कि वो उसको चला सके। तो ये हमने टेक ओवर किया। ये पहले हमने 5 मशीनें यहाँ पर लगाई डायलिसिस की। इसमें 5 मशीनों से आज 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह 60 डायलिसिस मशीन है। माशाअल्लाह। तकरीबन 180 मरीज़ों को डायलिसिस प्रोवाइड किया जाती है फैसिलिटी डेली बेसिस में। इसी तरह हमने ये सोचा कि ये जो किडनी के मरीज़ हैं डायलिसिस के, इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किराया खर्च करके हमारे हॉस्पिटल में आएँ और अपना डायलिसिस कराएं, क्योंकि वो हैंड टू माउथ हो गए अपने इस बीमारी की वजह से। तो उनके लिए फिर हमने
कन्वेंस के मसले उनके हल किए, इसी तरह उनके राशन के भी मसले कि भाई अगर कोई बेचारा ऐसा है जो उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपने घर को अफोर्ड कर सके, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इनकी हम दुआएं लें और इनकी जो टेंशन है उनको बांटें और वाह, उनको वाह, फ्री वाह। टेंशन कर दें। वाह वाह वाह। अच्छा, ये बताइए कि 10 साल पहले आपने इसको लिया है तो ये किस हालत में था? 2017 में हमने लिया था, सिर्फ हमें कमरे मिले थे, अच्छा, उन कमरों में सब चीज़ों को हमने फिर सेटअप किया। पहले बनाया इसको। हाँ, नहीं खाली मेरा यानी कि कंस्ट्रक्शन हो गया था लेकिन ऑपरेट नहीं हुआ, उसको हमने टेक ओवर किया, सारी चीज़ें हमने सेटल करके आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसमें हमने यानी दो हम कॉज के लिए काम कर रहे हैं कि एक जिसकी डायलिसिस की ज़रूरत है, जिसकी किडनी फेल हो गई, उसको डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए ताकि वो पैसे की टेंशन से बच जाए। दूसरा जो किसी वजह से गुर्दा फेल होने की तरफ जा रहा है और उसका वक्त पे ऑपरेशन नहीं हो रहा तो वो उसका गुर्दा फेल हो जाएगा, तो हमने इधर पूरा यूरोलॉजी का सेटअप किया और डॉक्टर्स बड़े बड़े बिठाए और हमारे पास 10 से 15 क्या कहते हैं डेली बेसिस पे किडनी के ऑपरेशन हो रहे हैं। इसके साथ साथ चुआओं से क्या कहते हैं जो स्टोन है वो तोड़े जा रहे हैं और बड़ी स्पेशल हमने मशीनें लगाई हैं कि गुर्दे से पथरी जो ट्यूब्स पे जाके फंस जाती है जहाँ पर रेंज नहीं होती, उसके लिए हमने प्लास्टिक की एक मशीन स्पेशल ली है जिसका बहुत एक्सपेंसिव है, उसका खाली उसका जो वायर आता है वो बहुत बेहतर है। तो उस पर यानी गरीब आदमी जो बाज़ार में 2.5-3 लाख रुपए का ऑपरेशन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आके करके जाता है और वो अपने गुर्दे को फेल होने से, नाकाम होने से बचा देता है। बहुत खूब। अच्छा जुनैद रज़ा साहब, आप ये बताएं कि एक मरीज़ का तो हिसाब नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पूरे साल में हमारा जो है ये इस इंस्टीट्यूट का ख़र्चा कितना होगा, अखराजात कितने होंगे और कितने ऐसे हैं जो आसानी से पे हो जाते हैं और कितने ऐसे हैं कि जिसके लिए आपको फ़ंड रेजिंग की ज़रूरत पड़ती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शबीर साहब कि आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया। देखिए, इस वक्त हमारे इस इदारे का जो सालाना ख़र्च है वो तकरीबन 30 करोड़ के करीब सालाना पहुँच चुका है। उसमें इन्फ्लेशन की वजूहात भी हैं और सामान की शॉर्टेज और दीगर वजूहात भी शामिल हैं। और जो हम बहुत मुश्किल से अगर हम इसको कहें तो हम तकरीबन 20 से 22 करोड़ रुपए हम ख़ुद से अरेंज कर पाते हैं और बाकी डेफिसिट पे रहता है। क्योंकि आपको पता है कि अब जितने अखराजात जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं और मरीज़ों का जो फ़्लो बढ़ा है पिछले चंद सालों में और दीगर बड़े अस्पतालों से भी जो मरीज़ हैं वो डाइवर्ट होकर यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से अखराजात में खातिर खा इजाफा तो हुआ है। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त अफ़गानिस्तान से भी लोग यहाँ पे इलाज के लिए डायरेक्टली हमारे पास आ रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और हम उन तमाम मरीज़ों को अल्लाह की तरफ से एक मेहमान समझ के उनकी खिदमत के लिए जो हमसे बन पड़ता है हम वो हम करते हैं। यानी 10 करोड़ रुपए का डेफिसिट आपको नज़र आता है हर साल हमें नज़र आता है। तो फिर कैसे पूरा करते हैं? फ़ंड रेजिंग का क्या निज़ाम है आपका? हम मुखय्यर हजरात से अपील भी करते हैं, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं और उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें इस हवाले से हेल्प करें, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग, बहुत से इदारे हमें सपोर्ट करते भी हैं। लेकिन इस वक्त भी हमें ज़रूरत है तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर और दीगर हमारी जो कम्युनिटी के जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे हमारी ये अपील भी है कि वो आगे बढ़ें और उन इदारों को सपोर्ट करें, उन इदारों को अपने डोनेशंस दें जहाँ पे इस वक्त भी है और लोगों के लिए जगह भी है। क्योंकि जो गुर्दों के अमराज में लोग आते हैं, पथरी वाले ख़ास तौर पे, उनको फ़ौरी तौर पे ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अगर ताख़ीर हो जाए तो मुस्तकिल गुर्दे की फेलियर की तरफ वो जा सकते हैं। अच्छा। अब जो दीगर अस्पताल है वहाँ कहीं 6 महीने की डेट दी जाती है, कहीं 8 महीने की डेट दी जाती है, और जब वो मरीज़ वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो गुर्दे ही फेल हो चुके हैं उनके और वो मुस्तकिल डायलिसिस पे चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे के अंदर बर वक्त इलाज किया जाता है, बिला इम्तियाज़ किया जाता है और बिला मुआवजा किया जाता है। सो हमारी तमाम, मिसाल के तौर पर एक बंदा जो कि साहिब हैसियत है, वो अगर आपके इदारे में आए कि यहाँ डॉक्टर्स अच्छे हैं या निज़ाम अच्छा है, तो उससे भी फ़ीस चार्ज नहीं करते आप? बिल्कुल, हम उनसे भी फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं। वो डोनेशन दे सकते हैं? अलबत्ता वो अपने इलाज की मद में हमें डोनेशंस दे सकते हैं ताकि जो दूसरे गरीब और मुस्तहिक मरीज़ हैं उनका बर वक्त और फ्री इलाज किया जा सके। सही। अच्छा मसूद साहब, कोई प्लान है मुस्तक़बिल में कि इस वक्त हॉस्पिटल यहाँ पर है तो इसमें एक बिल्डिंग और खड़ी करनी है, इसमें इस तरह का की मशीन्स लगानी है, इस तरह का कोई डिपार्टमेंट बनाना है? एक्चुअली हम चाहते हैं कि किडनी के मरीज़ों को हम एक ही जगह सारी फैसिलिटीज़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज़ को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इसमें अभी क्या कहते हैं एंजियोप्लास्टी, जो क्या कहते हैं मरीज़ों की नसें ब्लॉक हो जाती हैं और जिसकी वजह से उनका फैसुला नहीं लग सकता, तो वो किडनी डायलिसिस नहीं हो सकता, तो एंजियोप्लास्टी की सियाम मशीन लगाइए।
वेस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट हमने खोल लिया पूरा, कि जो मरीज़ बेचारा धक्के खाता था इस वजह से कि उसका नसें ब्लॉक चोक हो गई हैं, अब वो डायलिसिस नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमने अपने पास फैसिलिटीज़ की है और हमने डॉक्टर्स वेस्कुलर सर्जन रखे हैं और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट रखे हैं, और वो जो लाखों रुपए का खर्चा है जो एक गरीब आदमी बेचारा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दिया जाएगा और बर वक्त दिया जाएगा। सही। इसके साथ साथ हमारा इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये प्लान है, हमने क्या कहते हैं अभी इसका सेकंड फ्लोर जो है पूरा एक्सपेंड किया, 12,000 उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, 50% बन गई है, जिसमें हम मज़ीद 80 बेड्स एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं 20 बेड्स आईसीयू होगा, 40 बेड इसमें वार्ड्स होंगे, 20 बेड्स अपना डायलिसिस मशीन्स होंगी, और इसमें सारा सिस्टम हम हाई फाई लगा रहे हैं, स्टेट ऑफ आर्ट लगा रहे हैं कि एक मरीज़ जब आए तो यहाँ के माहौल को देख के उसकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाए। क्या बात है। अच्छा, सारी चीज़ें मैं देख रहा था, आपने लेबोरेटरी वगैरह सब वहीं रखी है? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ फैसिलिटीज़ हमारे पास है। तो ये तो डॉलर्स के रेट बढ़ने की वजह से मशीनरीज वगैरह बहुत महंगी हो गई हैं। बहुत हर चीज़ तो हमारे आपके तो पास, अंदाजे गलत हो गए होंगे सारे। हमारे पास जो किट्स हैं वो भी डबल रेट में हो गए, जो दवाइयाँ इंजेक्शन आ रहे हैं वो भी डबल रेट में हो गए, और मार्केट से शॉर्ट हो गए। इसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है जब हम सच्चे दिल से नेक नीयतें से जो अमल करते हैं तो उसमें अल्लाह की बराह रास्त मदद आती है, और अल्लाह ताला हमारा काम कहीं रोकता नहीं है। हमारा काम अल्लाह पाक ऐसे करता है जैसे लगता है कि अल्लाह ने खुद हमारा मदद करके इस काम को हल किया। सही। अच्छा, कहीं आपको लगा कि कोई सरकारी इदारा या हुकूमत इसमें दिलचस्पी ले रही है, या आपने ख्वाहिश का इज़हार किया हो कि वो ले ताकि हम काम को ज़्यादा बढ़ा सकें? नहीं, सरकारी इदारे वाले तो हमसे चाहते हैं कि हम और भी हॉस्पिटल टेक ओवर करें, लेकिन हम कहते हैं भाई हम पहले एक हॉस्पिटल को स्टेबल कर लें, फिर उसके बाद स्टेप टू स्टेप चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब हमें बहुत लाइक करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारी कहीं कोई रुकावट नहीं आती सरकारी इदारों में से। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारी मदद की हुई है, और सब लोग हमें जानते हैं कि हम सिंसियरली और ईमानदारी से और नेक नियति से काम कर रहे हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सेटिस्फाइड हैं लोगों से। अच्छा, ऐसा कभी हुआ मसूद साहब के पैसे कम पड़ रहे हैं इस साल या इस महीने में या इन महीनों में, और परेशान थे कि 5, 7 का 8 करोड़ रुपए की फौरी ज़रूरत है, और कोई अल्लाह का वली आ गया और उसने मदद कर दी हो? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अभी जो हालत चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह के जो हमारे दोस्त हैं, एक्चुअली हमने सिस्टम ये बनाया कि हमने दोस्तों से, रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट की कि जैसे हम दुनिया के इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट लगाते हैं, ऐसे मेरे साथ मिलके ये आखिरत का प्रोजेक्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि भाई ये इतने इतने पैसे हम लोग ला के देंगे। अब इतने ज़्यादा मसले मसाइल आए कि हमें बहुत परेशानी हो गई कि एक वो आदमी जिसने अपना हिस्सा पूरा हमें दिया हुआ था, उसने कई गुना ज़्यादा अलग से और हिस्सा ला के दे दिया। वाह वाह वाह। तो मैं यानी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ हमें कि अल्लाह क्या देर है अंधेर नहीं है। क्या बात है। अच्छा, कभी कोई शिकायत आई हो किसी की तो परेशान हो गए हो कि इतनी मेहनत की है कि सिस्टम बेहतर हो, इतनी मेहनत की अच्छी मशीनें हो, इतनी मेहनत की है कि स्टाफ अच्छा हो, इतनी मेहनत की है कि डॉक्टर्स अच्छे हों, ताकि मरीज़, जैसे कि हज़रत ने फरमाया कि खुश होके जाए, उसको लगे और उसकी आधी बीमारी वहीं दूर हो जाए, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई मुतमईन हो के ना किया जा रहा हो, फिर आपने उसको बिठाया हो, फिर आपने उसको ठीक किया हो और अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की कोशिश की हो, दिल में एक इत्मीनान की बात होती है ना, तो वो इत्मीनान आया हो? शबीर भाई, देखें, जैसा कि मैंने बताया कि जो मरीज़ हमारे पास आते हैं हम उन्हें अल्लाह की तरफ से एक मेहमान समझते हैं, और हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि उन्हें अपने रवैयों से, अपने किरदार से और अपने अखलाक से इस कदर उन्हें फैसिलिटेट किया जाए और उनकी बीमारी को हर मुमकिन कोशिश की जाए कि उनका इलाज करके हमें भेजा रहे। लेकिन देखिए कि बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह होती है, और ह्यूमन एरर जो है वो हर जगह आपको पता कि होता है। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो ना सिर्फ ये कि गुर्दों की बीमारी की वजह से इस हद तक साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट हुए होते हैं कि बाज़ औक़ात वो हाइपर हो जाते हैं, वो शाउट करते हैं, लेकिन हमने अपने इदारे के जितने भी मुलाजमीन हैं, जितने भी स्टाफ हैं, उनको ये ट्रेन किया हुआ है कि ये लोग जितना भी शाउट करें, जिस भी कंडीशन में हो, आपने इनको फैसिलिटेट करना है, इनको हेल्प करना है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग तंग होके या परेशानी में वो डायरेक्टली बाहर निकलने लगते हैं, और हम नज़र पड़ती है तो हम उन्हें बिठाते हैं, उन्हें काउंसल करते हैं, क्योंकि इस बीमारी के अंदर सबसे मेन चीज़ है काउंसलिंग। जहनी तौर पे अगर आप बेहतर होंगे तो फिर दीगर जो बीमारियाँ हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगी। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने काउंसलिंग की और वो मरीज़ फिर हमारी बुक्स के अंदर बाकायदा नोट लिख कर गया है कि मैं यहाँ से मुकम्मल सेटिस्फाई होकर जा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाज मुकम्मल हुआ है मेरा। सही। अच्छा मसूद साहब, कभी दिल चाहा कि
गुर्दे के अलावा अब दिल के अमराज का कोई हॉस्पिटल खोलें या न्यूरो का करें, इसमें आगे जाएं, या दिल चाह कि ये एक हॉस्पिटल है बस अब ये बिल्कुल स्टेबल हो गया है तो एक और ऐसा शहर के किसी दूसरे इलाके में बना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 98 से ही काम कर रहा हूँ। सिविल हॉस्पिटल हमने फ्रेंड्स ऑफ कार्डिक सर्जरी सोसाइटी बनाई, जहाँ पर बाईपास का ऑपरेशन 100% फ्री होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं उसको फिर इसमें इंटरफेयर किया, और क्योंकि डॉक्टर अब्दुल भाई साहब चले गए थे इंडस में, तो बीच में थोड़ी 3 साल से बंद हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले ही महीने हमने स्टार्ट किया है और कार्डिक सर्जरी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ नैरोकुमा केयर सेंटर, जहाँ पर वेंटिलेटर हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी काम हो रहा है। तो यानी मेरा कोशिश यही होती है कि जहाँ पर मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा पहुँच सकता है किसी इदारे को, तो मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरा हिस्सा इसमें बढ़ जाए। ठीक तो है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आप तशरीफ़ लाए। जमील साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर भी अता फ़रमाए और इस काम में बरकत अता फ़रमाए। मैं शब्बीर अबू तालिब ज़ाती तौर पर और न्यूज़ वन की जानिब से आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ये अपील करता हूँ कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एसोसिएशन, ये जो हॉस्पिटल है गुर्दे के अमराज का, और जदीद हॉस्पिटल है, सारी मशीनें ये ले आए हैं, सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं, सारे अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पर आ गए हैं। आप अपनी ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात, सदक़ात जो भी आप अपने माल हलाल से खर्च करके अल्लाह की राह में देना चाहते हैं, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए और अल्लाह के बंदों को राज़ी करने के लिए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने के लिए, तो इस इदारे का साथ दें। अकाउंट्स नंबर आपके सामने चल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको आपका हामी और नासिर भी होगा, आपकी दुनिया भी संवरेगी, आपकी आखिरत भी संवरेगी। एक मरीज़, मैं तो कहता हूँ सिर्फ एक मरीज़ अगर आपके पैसों से बीमारी से निकलकर तंदुरुस्ती की तरफ आ गया तो आपकी आखिरत संवर जाएगी। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।